सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाएं। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाएं। सपने तो वो होते हैं जो नींद आने न दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले मुसलमान परिवार में कलाम साहब का जन्म होता है। इनके पिता पेशे से एक नाविक थे। क्योंकि इनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए शुरुआत से ही इनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, एक बार क्लास में इनका एक दोस्त था जो कि मुख्य पुरोहित का लड़का था। अध्यापक ने जब देखा कि कलाम मुख्य पुरोहित के लड़के के साथ पहली मेज पर बैठे हैं तो वो नाराज़ हो गए और कलाम को मारकर उनको पीछे बिठा दिया। इसी घटना पर कलाम साहब ने संकल्प लिया कि वो पीछे बैठकर दुनिया बदलेंगे। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे कि दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग पीछे की सीटों पर भी पाया जा सकता है। क्योंकि घर में 10 भाई बहन थे, इसलिए घर में पैसों की कमी थी। इसलिए कलाम साहब ने अखबार बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल कलाम जब 8 साल के थे, इनके गांव से काफ़ी दूर एक गांव में एक टीचर बहुत अच्छा गणित पढ़ाते थे। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो बच्चा सुबह 4 बजे नहा धोकर आएगा उसको वो 1 घंटे गणित की फ्री कोचिंग पढ़ाएंगे। अब्दुल कलाम रोज़ सुबह अपने गांव से कई किलोमीटर दूर सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर कोचिंग पढ़ने जाया करते थे। कलाम साहब जब रात में पढ़ते थे तो इनके यहाँ केरोसिन तेल से जलने वाली लालटेन होती थी, जिसमें 7 से 9 केवल 2 घंटे का तेल था। लेकिन जब इनके माता पिता ने देखा कि कलाम का मन पढ़ने में बहुत लगता है तो उन्होंने अपने हिस्से का तेल भी प्रतिदिन कलाम को देना शुरू कर दिया। दोस्तों, कलाम साहब जब 5वीं कक्षा में थे, एक दिन इनके टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर बच्चों को ये पढ़ा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो सभी बच्चों को समुद्र के किनारे लेकर गए और वहाँ पर उड़ती हुई चिड़िया दिखाई। वहीं से कलाम साहब ने एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करने का मन बना लिया। एक दिन कलाम साहब गलती से किसी गलत कक्षा में चले गए। टीचर ने इनको डांटा और कहा कि जब तक तुम यही नहीं जानोगे कि तुम्हारी कक्षा कौन सी है, तब तक तुम क्या पढ़ोगे और कैसे आगे बढ़ोगे। उसके बाद इन्होंने इतनी मेहनत की कि गणित में 100 में से 100 अंक ले आए। बचपन से ही आकाश में उड़ने की इच्छा थी, इसीलिए इन्होंने देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक MIT मद्रास में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। इनकी बहन ने अपने जेवर गिरवी रख के इनको कॉलेज में पढ़ने के लिए 1000 रुपये दिए थे। क्योंकि एरोनॉटिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए विमान के डिज़ाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला। कलाम विमान का डिज़ाइन बनाने में लग गए, लेकिन इनके विमान का डिज़ाइन टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। टीचर ने इनसे कहा कि कलाम, अगर तुम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति, तुम्हारी स्कॉलरशिप तुमसे छिन जाएगी। स्कॉलरशिप छिन जाने की बात सुनकर ये बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। इन्होंने टीचर से डिज़ाइन बनाने के लिए 1 महीने का समय मांगा। टीचर ने इन्हें मात्र 3 दिन का समय दिया। कलाम ने 3 दिन बिना कुछ खाए, बिना सोए विमान का मॉडल तैयार करने में लग गए। उन्होंने जब विमान का मॉडल तैयार करके टीचर को दिखाया तो टीचर को डिज़ाइन बहुत पसंद आया। दोस्तों, नींद और निंदा, इन दोनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। MIT की परीक्षा अच्छे नंबर से पास की। इसके बाद इनके पास 2 इंटरव्यू के ऑफ़र आए, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दूसरा एयरफोर्स से। एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए 25 लोग आए थे, जिसमें से 8 लोगों का सिलेक्शन होना था।
लेकिन इनकी रैंक 9वीं आई। वहाँ से ये 1 नंबर से फेल हो गए। इसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गए। DRDO में ये प्रोमोट हुए और विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। 1963 ईस्वी में विक्रम साराभाई की टीम से इनको सिलेक्ट किया गया और 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। नासा ने इनके टैलेंट को पहचान लिया और इनसे कहा कि तुम नासा के लिए काम करो, इंडिया से 5 गुना ज़्यादा सैलरी और अमेरिकन नागरिकता तुमको देंगे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में कलाम साहब ने खुद लिखा है कि एक बार के लिए उन्होंने भी ये सोचा कि नासा के लिए काम करें, लेकिन इन्होंने सोचा देश की सेवा के इस अवसर को नहीं गंवाएंगे। ट्रेनिंग के बाद वापस भारत लौट आए। इन्होंने इसरो के साइंटिस्ट की प्रारंभिक टीम को ज्वाइन किया। इनको कार्य करने के लिए सिर्फ एक पुराना सेंट मॉरिन चर्च दिया गया। इन्होंने चर्च को अपना ऑफिस बनाया और बीच पर समुद्र के किनारे अपना रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया और अस्तबल को अपनी लेबोरेटरी बनाई। साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट और सैटेलाइट के छोटे छोटे पार्ट्स को रखकर लॉन्चिंग पैड तक ले जाया करते थे। इन सभी मुश्किलों के बाद कलाम साहब ने अपना पहला सॉन्डिंग रॉकेट 1963 ईस्वी में लॉन्च किया था। दोस्तों, अब्दुल कलाम काम में इतने व्यस्त थे। जब ये 32 साल के थे तो इनकी सगाई तय हुई, लेकिन ये सगाई में जाना ही भूल गए। 1969 में इन्हें इसरो का डायरेक्टर बनाया गया। अब्दुल कलाम रोज 18 घंटे काम करते थे। 1969 से 1989 तक इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। केवल 2 छुट्टियां ली, एक बार अपनी मां और एक बार अपने पिता के निधन पर। इसके अलावा ना किसी त्यौहार और ना ही किसी रविवार को कलाम साहब ने छुट्टी ली। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी इनका SLV-3 लॉन्च व्हीकल फेल हो गया, लेकिन वो और उनकी टीम इससे बिल्कुल निराश नहीं हुई। उन्होंने 1 साल तक फिर लगातार कड़ी मेहनत की और 1 साल के बाद 1980 में इन्होंने SLV-3 को फिर से सफल कर दिया। इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया और इनकी तारीफ की, साथ ही इनको देश के लिए मिसाइल बनाने के लिए भी कहा। दोस्तों, 1981 में इनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया और 1982 में DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। कलाम यहीं नहीं रुके और देश के लिए और काम करने में लग गए। उन्होंने महाभारत पढ़ना शुरू किया और बर्बरी की कहानी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। यहीं से इन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम तैयार किया। इस प्रोग्राम पर इन्होंने कड़ी मेहनत की और एक के बाद एक बहुत सी मिसाइलें और रॉकेट खड़ी कर दी। 1985 में उन्होंने त्रिशूल और 1988 में पृथ्वी लॉन्च की। इसके बाद आकाश और नाग मिसाइलों को भी सफल कर दिया। 1979 में अग्नि मिसाइल पर उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन अग्नि मिसाइल बार बार फेल हो जाती थी। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अग्नि मिसाइल को भी सफल बना दिया। इन्होंने 1989 में अग्नि को जब सफल बनाया तो रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत छठा देश था जिसके पास इतनी पावरफुल मिसाइल लॉन्च थी। दुनिया के लगभग 250 देशों को छोड़कर कलाम साहब ही थे जिन्होंने भारत को 6वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। 1993 में इनकी मेहनत तब और सफल हुई जब इन्होंने PSLV को भी सफल कर दिया। 1992 से 1997 तक इन्होंने लगातार गुप्त तरीके से काम किया और इसी मेहनत के कारण भारत ने 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण कर दिया।
इनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 41 साल तक इन्होंने देश की सेवा की और 1999 में रिटायर हुए। इसके बाद वो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में पढ़ाने लगे। इसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम साहब का नाम राष्ट्रपति पद के लिए भेज दिया। इसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बने। उनकी कुल संपत्ति में केवल उनका पैतृक घर जो कि उनके पिता ने बनाया था, उनकी 2500 किताबें, उनकी एक बीड़ा, एक कलाई की घड़ी, एक सीडी प्लेयर, एक लैपटॉप, 6 शर्ट, 4 पैंट, 3 सूट और 1 जोड़ी जूता थे। उन्होंने खुद कभी डॉक्टरेट की पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनके पास कुल 40 डॉक्टरेट्स थी। IIM शिलोंग के अंदर अपने जीवन का आखिरी लेक्चर देते हुए 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब का देहांत हो गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।